संगीत की दुनिया में जहां लोग अपना नाम और शोहरत बनाने के लिए पैसों का दिखावा करते हैं, वहीं दूसरी ओर है शौहरटी, जो बेशरम होकर अपनी कला को प्रस्तुत करते हैं। टू पुट इट बेटर, अपनी कला को फ्लेक्स करते हैं। शौहरटी, a name whispered in the corridor of the industry, despite his relative short time in the scene just over a year ago, his impact has been undeniable. His instruments akin to a type of music where it transports the listener to a liminal space where reality meets down with fantasy. Each beat crafted is a portal to a world beyond our own. Shout out to Aslan and Pakiza for making them. Combine them with Shauharty's lyrics, we get ourselves some raw, honest and poetic genius writing narratives that resonate with the soul. अगर सिंपल हिंदी में बोलूँ तो शौहरटी भाई की बहुत औकात है और ये बाप आदमी है। तो मेरे प्यारे शुभचिंतकों, अपनी बढ़ती धड़कनों पे अपने हाथ रखिए और आंखें बंद करके स्वागत करिए। प्रेजेंटिंग नवेर वाज है, हाँ मेरे नाम में ही हाँ, जहाँ मेरे झांगों पे झांको मत यार, तो मेरी बात सुन। Please, 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 you reach for the best and you reaching for me. खींच मुझे पास, रीस के लिए बात मेरी full, जोरे डाउन मेरे चार की वो चुल। काले घोड़े लंबे दौरे संडे साइलेंस पोनी प्राइवेट शक्ल सूरत सीरत बदल में अपने भले के लिए मार काट भी कर दो, that's me. Hey, my pocket needs no money, only some to shove it up your face, so you better stop talking, brother. In the slightest, a form of the hybrid of classes appealing the masses. Here comes the cheers with the glasses. My name is Shauharty. I don't know if you know that. तो हम जा रहे हैं शौहरटी को मिलने। मुझे मेरा अभी दिल जोर जोर से धड़क रहा है और मैं अभी भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ क्या हो रहा है। सही बात है। आपको कैसा लग रहा है भाई? भगवान है, भगवान की आरती हो रही है आज। आरती हो रही है भाई। मैं वैसे भी शायद अहमदाबाद आऊँ बिकॉज वहाँ पे आर्किटेक्चर बहुत मस्त है। मेरे को किसी ने रेकमेंड किया था कि वहाँ पे ऐसे एम एफ हुसैन म्यूजियम्स वगैरह हैं। सिद्दी सैयद की जाली वो भी है। हाँ, if you know about it. Not too familiar with Ahmedabad honestly, like I've never been there. But like आपका एक्सपीरियंस बहुत अलग होगा नहीं अहमदाबाद का, because you would come धनजी ही दिमाग में चलेगा ना, ये धनजी की भाषा बोल रहे, धनजी वाले लोग मिल गए। A person who is the staple of the city. You picturize the city to be that only. मतलब मैं मुंबई जाऊंगा तो मैं सोचूंगा हर बंदा मुझे इस तरह बात करता है। क्या बोल रहे, कंपनी कमाए ले बहुत मनी। और हर बंदा वैसा करता है नहीं, मतलब जस्ट दिमाग में परसेप्शन तो यही होगा। अभी मैं बैंगलोर गया था फर्स्ट टाइम एवर। मेरे पे आई कैन अफोर्ड गोइंग टू बैंगलोर। आई विद माय फैमिली लाइक नेवर, वी कुड नेवर अफोर्ड ट्रैवलिंग। हम लोग जाते ही नहीं थे। नाउ आई वेंट टू बैंगलोर अभी रिसेंटली फॉर द लिसनिंग सेशन। इट वाज इनक्रेडिबल, सो ब्यूटीफुल, द सिटी इज ब्यूटीफुल। एक सेंस ऑफ पीस है फॉर सम रीजन। दिल्ली इज वेरी chaotic. आई लव chaos, because chaos में thrive कर सकता हूँ मैं। When it's too quiet for me, then I'll be like, I cannot work when it's too quiet for me. Sometimes you need a leeway, समझ रहे हैं, just to like chill for a bit, क्योंकि सुबह से रात तक आप यही सोचते हो और कर रहे हो। You just have to like find like a way to just get away from things. ऐसे कैमरा Tuesday आया भाई, मतलब क्या? To get used to this with Fafdaboy, he's like very close with the camera. Are you comfortable with it? It's okay, my mind नहीं करता। मैं बचपन में बहुत ज़्यादा कैमरा शाय हुआ करता था, क्योंकि मैं काफ़ी इनसिक्योर था खुद को लेके। बट फिर अचानक से पता नहीं एक दिन ऐसा हुआ कि आई वाज लाइक दुनिया की मात छोड़ दूंगा, और उस दिन से आई हैव नॉट स्टॉप। Was it around when you were 17, 18ish? No, it was before that, like 15 I guess. 15 was when the change started happening. The change is the reason I am what I am today. So you should never discount yourself, even though people around you are discounting you. You never discount yourself. मतलब अगर तू कर सकता है तो मतलब तू कर सकता है, मतलब हर कोई कर सकता है अगर चाहत है तो। You don't need so much support. Like किसी का सपोर्ट के बगैर बस अकेले भी तू करेगा, और खुद पे अगर you know what you are doing, you can always thrive. They cannot not be light at the end of the tunnel. There is always light at the end of the tunnel. करते रहो, मात छोड़ते रहो दुनिया की भाई। तेरे को कैसा लग रहा है दिल्ली? मुझे पर्सनली मेरा तो वॉलेट चोरी हो चुका है। तो फर्स्ट देयर इज दैट the right way to start. ऐसा थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से व्हेन आई हियर योर म्यूजिक और मे बी लुकिंग एट योर पॉडकास्ट एंड स्टफ, यू सीम लाइक अ वेरी सीरियस पर्सन। नहीं,
I'm serious when I have to be, but ऐसे तेरे को funny नहीं लग रहा अब तक क्या मैं? Oh, I get it. That's why I'm asking, ना. I'm curious that are you humorous? You have to be humorous. You cannot be serious, bro. Serious people are boring as fuck. जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमरस हूँ मैं, जहाँ पे नहीं है ज़रूरत वहाँ पे नहीं हूँ बिल्कुल। वैसे काफ़ी लोगों को लगता है काफ़ी ज़्यादा रूड वगैरह हूँ, सच है भी शायद, इतना भी ज़्यादा चूतिया नहीं हूँ। और एक और बात, फाफड़ा भाई कभी गाली नहीं देता, इसको कभी लाइफ में गाली देने से हमें अनआयरॉनिकली गाली नहीं देता कभी। इससे कि तेरी माँ मर जाएगी बट ही विल नॉट से मार चुका। सही बात है। No, I just feel guilty about it. Guilty about giving me गाली। मतलब I don't mind अगर कोई दे रहा है मुझे। I think that's just अहमदाबाद। तो अगर एक महीने दिल्ली रहेगा ना, then you know माँ की चूत भाई, ऐसे कभी नहीं बोला किसी को। Like the story is कि मैंने नया BC बोलना सीखा। तो मैं सोसाइटी में गया, like तब हम छोटे थे ना, तो ऐसा था लड़कियों की गैंग अलग थी, लड़कों की अलग थी, एंड अगर तुम लड़कियों से बात करते हो तो तुम लड़की हो, है ना, तो यू हैव टू बी रूड टुवर्ड्स लड़कियाँ। तो मैं जब आता नया सीखा है ना, तो मैं बोला अरे कैसे हो BC, अरे BC क्या चल रहा है, एंड उनका शॉक रिएक्शन आ रहा था। तो आई वाज लाइक लेट्स गो, मैं कुछ इधर उखाड़ रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। मैं और 6 बार BC बोला। फिर मेरी मम्मी स्कूटी लेके आ रही थी कुछ माल सामान लेके, फिर वो लोग गए और मेरी मम्मी को बता दिया, और मेरी मम्मी इतनी डिसअपॉइंट हो गई। मेरी मम्मी और मेरी बहन मेरे से लाइक 3-4 दिन तक बात नहीं किए, लाइक खाना आना थोड़ा समझ रहे हो ना, लाइक 6-7 लोग का मर्डर कर दिया वैसे ट्रीट कर रहे हैं। एंड आफ्टर इट इतना ट्रॉमेटिक हो गया ना, आई जस्ट फील लाइक एक गाली देना इज वर्स देन डेथ फॉर मी एटलीस्ट। काफी अजीब सी चीज है वैसे सोचा जाए तो, क्योंकि तो इंटरनेट पे भी काफी है। यू आर लाइक ऐसे वीडियो वगैरह भी बनाता है, यू आर फेमिलियर विद द इंटरनेट वर्ल्ड, और इंटरनेट वर्ल्ड में सब एक दूसरे को गाली देना ही जानते हैं, मतलब है ना। तो अगर गाली नहीं दे रहा है तो मस्त है भाई, तू यूनिक है बहुत ज्यादा, तू एक्सपेरिमेंटल ह्यूमन बीइंग है। गालियां ब्लर आउट कर देता हूं, बट इफ यू वांट मैं इसमें ना करूं, इफ यू मत कर, ठीक है। सुननी चाहिए भाई लोगों को 2-4 गालियां, मजा आता है। ऑडियंस को 4 गाली दो। वैसे आप नहीं भाई, ऑडियंस को गाली नहीं, बट अगर तेरी माँ देखती है वीडियोस तो फिर तो कर सकता है वैसे ब्लर, तेरी मर्जी है। ना आई डोंट माइंड, मैं घर को पता, मेरे घर वालों को पता नहीं मैं वीडियोस बना दूंगा इधर। फायर ऐसे ही करते हैं, हर चीज चालू ऐसे होती है। इवन लाइक धनजी का जब पॉडकास्ट हुआ था ना, तो मैं बात कर रहा था, तो तब धनजी ने भी बोला कि 6 महीने जब पॉडकास्ट हुआ था उसके 6 महीने पहले उनको घर वालों को पता चला। हाँ ऐसा ही गाना ना तब सुनाता हूँ, आई गेट इट। मतलब लोग आपको सीरियसली नहीं लेते हैं जब तक आप कुछ Until- कर ना लो, बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगेन वही होता है कि मैंने जैसे बोला ना शुरुआत में कि सपोर्ट वाली बात होती है ना, तो उसके बगैर भी आप कर सकते हो, आपको जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ अगर योर पेरेंट्स और योर क्लोज वंस डोंट नो अबाउट you doing a thing, it drives you even more to do that thing and be successful in it, so that tomorrow you are able to look into their eyes and tell कि मैं ये करता हूँ। तो ज्यादा एम्बिशन होता है। कोई आर्टिस्ट सॉर्टेड नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर कान्ये का बाप चूतिया नहीं होता तो कान्ये नहीं होता। केंड्रिक को देख ले, केंड्रिक का भी बाप चूतिया है। फादर टाइम गाना उसको बता रहा है ना, वो he was never there for him when he was a child and all that. So all of this is necessary, like थोड़ा सा fuck up होना होता है। अगर fuck up ना हो तो एक नॉर्मल इंसान क्यों चाहेगा कि वो एक आर्टिस्ट बने, नहीं कुछ करे भी और आर्टिस्ट बने जिसको पैसे नहीं है, समझ रहे हैं? वो बंदा will instead work in a field where he can get money and like have a nice life as well. What he saw with his own family, he would try to replicate that. And even we are here doing a low earning profession because we are passionate about it and nothing else. एनकोर ने बोला था ना, ABJ एनकोर ने कि दर्द बना था आर्टिस्ट, हाँ हौसला वाले गाने में। हाँ इवन ऑनकोर के भी माँ बाप ऐसे थे, तेरे को मालूम क्या है? आई रेड एन आर्टिकल अबाउट कि लाइक ऑनकोर को घर से बाहर निकलने नहीं देते थे, मतलब उसकी माँ नहीं देती थी रैप करने जाने को, बिकॉज the desperate dope thing was happening, right? And like so that was and like on top of it नेवी सील ऐसा कुछ बनने को भी भेज रहे थे, मैंने पॉडकास्ट में सुना था। हाँ लाइक DU में जाना था, ऐसा कुछ था। तो वही बात है कि unless you are not stopped
it's always this rebellious mindset that एंटी we have. कल्चर के उल्टा करना है. हाँ हमेशा से रेबेल ही बनना है, मतलब हर बंदा रेबेल ही पैदा होता है एक्चुअली. वो agreed, पॉइंट agreed. जहाँ पे वो ज्यादा बन जाता है, इट्स द डिसाइडिंग फैक्टर. You're really passionate about cinema. I've seen it. So my theory is that cinema में escape करते हैं. And that's where you know एक फैंटेसी दुनिया, तुम उसके अंदर घुसते हो. मैं जब गाने सुनता हूँ ना, मेरी जिंदगी ज़्यादा आसान हो जाती है. हाँ. Like एक अलग दुनिया बन जाती है. Are you trying to create that? I feel like as an artist, and I've stated this in the podcast as well, I'm a character in this world. And the entire world is movie set. समझ रहे? So everything that I am making is automatically cinematic because I perceive the world that way. और ऐसा भी नहीं है कि I think about making the music cinematic. It's just the influences that I have. और मैं जैसे perceive करता हूँ, it's very natural to me कि like you don't have to do too much, try too hard to make it sound like too grand. It just is grand because that's how I envision anything that I make from the get-go. Not have a music video out और अगले दिन या अगले हफ्ते have a project release. That's a very basic ass rollout that people do. I try to have an experience like a longer, like कि आप audience के face पे चिपका दो कि एक project आ रही है. Project आना ही है, तेरे को सुनना ही होगा regardless of you fucking with my music or not. Don't have to like my music to listen to it. एक अच्छा rollout is also a very, it's also a very Important. satisfying thing for art, like for artists as well. And interesting, a good rollout is very, because there's still a lot to learn. When I dropped Madeira, I had no resources, so I could not execute anything. Like I don't even have a music video for the. I didn't have a music video for the project before the release of the project or anything like that. But now when I have resources, now that when I have connections, I try to make the best out of them. तो वो ज़रूरी है कि आप कभी compromise ना करो अपने product के साथ. Like it's your fucking child. To treat it like a child. To put as much work as I can and just strive to be like, you know, the best this country has ever seen. Like there is no way I'll settle for anything less than being the best. जैसे कान्ये भी है, जब भी उसकी एल्बम आती है, You just know, you can feel it in the air. डोंट आई तो समझ रहे हो ना. बहुत चीज़. डू यू नो अबाउट के कुछ तो मर्सिडीज बेंज स्टेडियम ऐसा कुछ था. हाँ पता है. He rented out the whole thing just to you know कि उधर वो उसको गाने बनाने थे. काफी लिसनिंग पार्टी हुआ था वहाँ पे, 3-4 हुआ था. काफी ग्रैंड था. उसने हर सेशन के बाद घर जाके मिक्सेस चेंज करे हैं, वर्सेस हटाए हैं, डाले हैं वापस, काफी कुछ करा है. तो And if you know about के his project Jesus, हाँ. so Jesus maybe he had an amazing rollout. उसने billboards, it's like Times Square, yes, I'm not too sure. I'm not too sure about the facts, but he had ऐसे wall पे you could see his visuals. You know, billboards वगैरह पे you would know that Khana is dropping, and it used to be very bizarre visuals. Tyler when he dropped he had this entire persona where he was wearing the wig with this pink suit or like light color suits, and he was just going around. And like वो भी था ना, call me if you get lost में एक नंबर डायल करना होता था. हाँ. And उसके बदले वो ट्यून आती थी. हाँ, वो एक वॉइस मेल आता था उसके माँ का, जिसमें उसकी माँ कुछ बता रही है. So these are also interesting. They keep you by the hook. And I urge every DHH artist to please have a good rollout, because it just creates this environment, just creates this atmosphere that something interesting is about to come. रोक दो इधर, कोई बात नहीं. We'll continue this आगे. Avoid करना वीडियो लेना. ये सब सुनने के बाद भी अहमदाबाद से डर तो नहीं लगा. क्या जगह. लेकिन वहाँ पे ऐसे अल्कोहल का क्या सीन है, मतलब मिलता तो है, मतलब नशीले, मतलब कैसे मिलता है मुझे जानना है वो. इट्स लाइक ब्लैक, मतलब मिल जाता है. Black thing is like very accessible, but like you have to be careful that you don't go out and like तुम्हें कोई पकड़ ना ले. तूने भी है कभी अहमदाबाद में?
बट लाइक बहुत बट लाइक टीनेजर्स बहुत पीते हैं. All of my friends drink and it's very normal. How expensive it is? एक 3 to 4x ओरिजिनल भाव का. एंड लाइक तुम जाओ ना, अगर तुम्हें पकड़ लेना पुलिस वाले, अरे I'm so sorry, तो तुम जाओ और पुलिस वाले पकड़ लेना, तो दे आस्क लाइक 15,000 25,000, एंड इफ यू डोंट गिव देम तो बहुत धमका देंगे. फाइन इतना ज़्यादा नहीं होता है. ऑफ कोर्स but इतना like नहीं वो होता है, extra बट लाइक payment हाँ आता है. बच्चों को डराते हैं कि 25-30 हज़ार रुपये हो तो ही जाने देंगे. बट जहाँ तक मुझे पता है, इफ़ यू आर लाइक गुजरात के नेटिव नहीं हो ना और तुम जाओ, तो तुम उधर परमिट लेके लीगली भी खरीद सकते हो. बट वो लाइसेंस का भी लिमिट होता है कि यू कैन ओनली कंज्यूम इतने लेवल का. हाँ. तुम्हें कुछ कंडीशन. ऐसे लीगली भी दुकानें हैं वहाँ पे, हाँ तो मतलब ऐसे completely बैन नहीं है. बट लाइक गुजराती लोगों के लिए है. गुजराती बाहर- लोगों के लिए बाहर ban लोग है. खरीद सकते हैं. हाँ होते हैं ये तो काफी वो है, like it's very destructive to themselves only. गुजराती लोग. मेरा एक दोस्त है, मेरा 6th स्टैंडर्ड का दोस्त है ना, उसके जो फादर थे वो अल्कोहलिक बन गए. का पूरा बिजनेस था बहुत बड़ा, है ना. ऐसा होता है ना कि तुम्हें किसी से माल दिया होता है, फिर लाइक 30 डे लाइन ऑफ क्रेडिट होती है, 30 डेज के अंदर तुम पैसे लेते हो, ऐसी सब चीज़ें होती है ना. तो बेसिकली उसके पापा ने क्या करना चालू किया, वो जाते थे लाइक फिर ऐसे 50 लाख 60 लाख रुपए ले लेते थे. एंड वो तो प्रॉफिट भी नहीं होता, तो टोटल रेवेन्यू होता, तो वो लेते थे एंड सारा पार्टी दारू इन सब में उड़ा देते थे. एंड लाइक उसका पूरा एक घर था, एक बंगला टाइप, पूरे कांच का था. तो एक दिन आए एंड लाइक पूरा तोड़ दिया वाइल बीइंग ड्रंक. एंड फिर नाउ उसके माँ बाप आर डिवोर्स्ड, उसकी मदर अलग रहती है. एंड लाइक आई हैव सीन हिम, वो खत्म हो चुका है, समझ रहे हो ना. लाइक व्हेन यू टॉक टू हिम यू कैन सी द पेन ही इज गोइंग थ्रू. एंड लाइक आई डोंट थिंक सो ही कैन बी फिक्स्ड, टू बी ऑनेस्ट. उसके पापा के पास पैसे नहीं आते हैं, तो उसके पापा स्विगी ड्राइवर बन गए जस्ट टू यू नो समहाउ अरेंज टू गेट यू नो दारू के लिए. What the fuck? बस दारू के लिए? हाँ Real? मतलब मैं I know people who have done that. हाँ. And it's also very common from the place where I come from. Like मतलब ऐसे close family kind of इसमें भी हुआ है ये कि like people go to any lengths to get drugs. और ऐसे भाई घर वर बेच देते हैं. Like I have seen people sell off houses. The contrary, I get it. To ban is not a solution. जितना तो बैन करोगे उतना टीनेज का तो रेबेलियस Again, वही और ना. एक्सेस करने की कोशिश करेंगे. ना बोलोगे तो वही, और वो कुछ भी ना करो बोलोगे तो वही करते हो आप. मतलब पाकिज़ा भाई को दूर से सलामी. मिसिंग यू भाई. मैं फाफड़ा बॉय के साथ मैं फाफड़ा बॉय के साथ हूँ. वो बोल रहा है लाइव बंद करो. लाफिंग कहते हैं इसे. खा के देख कैसा लग रहा है. a boy trying Tibetan laughing. लाफ करो यार. शौहर भाई, अगर आप अपने प्यारे हाथों से हमें मोमो खिला देते. तू कौन सा कोर्स करता है? मैं BBA. बिजनेस. बट इट वॉज लाइक माई लास्ट चॉइस. आई फील लाइक BBA BA BCom ये सब जो कोर्सेज होते हैं ना, दे आर लाइक अगर तुम्हें पता ही नहीं तुम जिंदगी में क्या करना चाहते हो, तो द मोस्ट जेनरिक कोर्स यू कैन पिक. दैट्स व्हाट आई थिंक. क्या करना है तेरे को जिंदगी के साथ? आई रियली वांट टू बी क्रिएटर. क्या मतलब ऐसे वीडियो क्रिएट? हाँ लाइक एज इन यूट्यूब एंड इंस्टा फुल एक्सेट्रा. फ्लेजेड जॉब कर लेगा. होपफुली वन डे. तेरे में है. आई थिंक योर X factor is the fact that you don't give ऐसे गालीज वगैरह है ना. और तू उसके बगैर भी तू इंटरेस्टिंग है. That's your X factor. तो तू कर लेगा. यू रियली थिंक सो? I feel like your content अभी तक जितना बात कर रहा है, you are funny guy, तो मतलब हो जाता है. People get attracted to humor and that's about it. YouTube में you just need to be funny. You don't even have to have substance. Twitch streamers को घंटा कुछ मालूम है भाई, बस वो funny है. I show speed, Kaisen. Are you into the internet culture thing? No, I'm not so like I am into internet like, but I'm not into Twitch and everything. Like not so much. I just know from ऊपर से. जो ट्रेंडिंग चीजें हो रही है. हाँ, मैं ज़्यादा Reddit वगैरह पे रहता हूँ. और ओह Reddit, Twitter. हाँ, ऐसे 4chan वगैरह पे भी रहता था पहले and like भाई सारे DHS आर्टिस्ट, even धनजी was on 4chan. not recommended. भाई 4chan doing the life. देखो मालूम है वो एक बंदे के बारे में who was on 4chan and everything. He was like quite popular and everything. He raped their own mother.
They had sex with their own mother, and the mother couldn't figure it out because the mother was suffering from dementia. And बट इट्स लाइक आई फील लाइक पोकेमॉन देखा ना, ऐसा होता है ना कि पिकाचू को विकसित करने के लिए पत्थर मारो तो विकसित हो जाता है. तो आई फील लाइक रेडिट 4chan और ये घोर सारी चीज़ें कोई इंसान देखता है ना, तो उसके लिए वो विकसित पत्थर है, जल्दी मैच्योर हो जाता है और जिंदगी जल्दी खराब लगने लगती है. ये बहुत सच बात है. एक्चुअल में इसने काफी सही बात बोली है भाई. काफी ज्यादा जल्दी इंसान को पता चल जाता है कि दुनिया कितनी खराब है. You never see a guy who's educated and has family problems not be on Reddit. Apple beer POK, it's not alcohol, it's just like soda. This is to painted leather. This is it, like if you talk to Shauharty normally, Yeah. this is the experience. This is the experience. लाखों लोग तड़पते हैं ये चीज करने के लिए, लगा तो तड़पेंगे, समझ रहे हो ना. यू कुड जस्ट रेफर टू दिस वीडियो. अगर कोई बंदा बोले ना बात करनी है, अरे बहुत टाइम से बात नहीं कर रहे हो, हाँ. ये वीडियो देख, मेरी आत्मा है इसके अंदर, यू कैन जस्ट टॉक टू दिस, लाइक इसको देखो. दैट्स इसका स्टूडियो जाना है हम लोगों को ना. हाँ ऑफ कोर्स स्टूडियो जा रहे हैं इसके बाद. ये नहीं. What is your opinion on like हर तीसरा आदमी खुद को आर्टिस्ट बुलाता है, लाइक इवन लाइक यू नो लोग जो रील्स पे डांस करता है, मतलब इन जनरल जो लोग यू नो नॉर्मल. मैं वो तीसरा इंसान हो सकता हूँ तो मैं कमेंट नहीं करूँगा. मतलब जिसको जो करना है कर सकता है. आई मीन आई गेट इट, बट लाइक डोंट यू थिंक कि आर्टिस्ट वर्ड बहुत ओवर यूज हो चुका है आजकल. हाँ, आर्टिस्ट और क्रिएटर अलग अलग चीज़ होता है ना. I wouldn't call myself an artist, I would call myself a creator, if that does make sense. Yeah, like you should. I feel like what And you are doing is art. None of them is any less than the other. Agreed. It's only like, it's only apt. Anything can be anything if you want it to be. Like there is no saying कि क्या कैसा होना चाहिए. क्या चीज़ हो सकती है, क्या चीज़ नहीं हो कोई सकती. चीज़ को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता. That's like fucking petty. जैसे शॉर्टी और फाफड़ा अभी किस नहीं करेंगे, बट हो सकता है. Ideally, no. It's a possibility. हाँ, in some universe. Never denounce the possibility. Or maybe who knows off camera. Never denounce the possibility. It just feels unreal. एक मूवी चल रही है अभी. Now I'm a part of it. मुझे भी ऐसा होता था. The first time I ever saw Encore ABJ. अंगोरी डीजे. Encore ABJ. Oh, sorry. Encore ABJ. From सीधे मौत. The first time I ever saw him, I could not say a word. मैं freeze हो गया था. Because that was unreal to me. Like उस बंदे को ऐसे सामने, just seeing him, it was. So you like, met him as an artist or as a listener? No, as a listener, I was a fan. मैं उसको कुछ भी नहीं करता था, like गाने वाले. Just saw him and I was like, yo, this is the guy who I idolize. समझ रहे? And like, do I understand the shock part of things, like समझता हूँ. But वही है भाई, मतलब इतना कुछ, it's not so, you just have to be comfortable with it. और तू क्रिएटर है, तू बहुत आगे जाने वाला है, तो तू you have to be very Upfront. you'll have to be used to this now. मतलब आज मैं हूँ, छोटा मोटा ही हूँ जो भी हूँ, कल नहीं, मतलब कल को कोई और बड़े वाले इंसान के साथ करेगा भाई तो पॉडकास्ट वगैरह है, और उस पर भी ऐसे फ्लटर नहीं करना है, मतलब कम्प्लीटली उसमें भी अपना 100% लेना है. तो मतलब वही बात है कि you'll have to be comfortable with the uncomfortable. Encore ABJ का I wish you were here का verse. Have you heard it? हाँ. क्या? मुझे याद है पूरा. वो वापस कर सकता. ना जी. होगी वक्की बर्बादी. Even the frappe verse on that song goes very like वो काफी under the radar चला जाता है, but even that is fucking fire. But I feel like the hardest thing was frappe की मम्मी का voice note. crazy था It उस वक्त hits जो hard. था. जब हिट होता है तब बहुत हिट होता है. बहुत पुराना है यार ये, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कितने टाइम हो गया ये गाना सुने हुए. मतलब the first time I ever heard it was I think 2019 में आया था. 2019-20 में आया था. तो तभी, but like still so amazing, like मतलब. You were like 17 at that time. I was 16-17. 16? Damn. So for me, that was fucking insane, incredible. Again,
उस वक्त सुनना Frappe and everybody, like all of these people, like they were big inspirations, like influences on my music. I thank them. अगर वो video देखे, they should know. 2018 में जब बयान आई थी ना, तब मैंने सुनी थी वो. 2018 में आई थी. हाँ 2018 में आई थी. 18 में आई. I'm sure about it. मतलब मेरे को बहुत अच्छे से Bayan is the most influential Desi project. In my opinion, because after that project everyone was trying to rap like Sidharth. Agreed. Everybody in Delhi was trying to imitate them. And they still are. Like there are so many Delhi rappers who are even prominent who try to jack their slang, their flows off, their beats and everything, their aura, their presence. But the way they feel miserable because there is no second CD mod. There will always be one CD mod. सीधे मौत जितनी हाइप और लेगेसी आई डोंट सी अभी है DHH में किसी और की. काफी लगी, मतलब काफी ज़्यादा hype से ज़्यादा भी just the influence that they had on like hip hop in India. Ankur is my favorite rapper from India ever. And I feel like he's the best ever, like from India. Like there is no second to none. First to none, sorry, not second to none. First to none. He knows his shit so well. He writes like a fucking maniac. Kaise hi, how does he write all of that? I'm so envious of his writing. But incredible, bro. Like, I want to meet him now as an artist. Just talk to him for like an hour or so. वो नहीं था बड़े अच्छे लगते हो. हाँ. उसमें मैंने वर्स सुना and how shocked के it is you. First time I ever did something like that. What is your opinion on रोहिणी जगह? I went to North Campus. 11 बज गए थे. दारू पीनी थी. तो हम लोग ऐसे स्काउट कर रहे हैं कि कहाँ पे दारू मिलेगी. मिल रही है. हाँ. हम लोग ऐसे ब्लैक में खरीद के लेके आए. दारू लेने गए थे हम वहाँ पे और फिर it was fucking in the trenches somewhere. It was so scary. रात के 11 बजे और like काफी ज़्यादा अजीब तरीके से घूर रहे थे भाई. And I was like, out. it's not like I don't like the north side of Delhi. I'm not too familiar with it to like it. But again, some people call it the real Delhi of Delhi. So I think that's also मतलब ये काफी मस्त चीज़ है. Hello, come here. नाम क्या है? Papita is very. Come on, see, she doesn't like me. She's ruining my shirt. Ruining my shirt. Are those vinyls? Yeah, those are all vinyls. They have vinyls from Peter Cat. Crazy. Vinyls. I've never seen All vinyls in my classic life. rock vinyls, yeah. You should see some. Yeah. Tyler की भी vinyl है यहाँ पे. हैं? No way. Oh बाप जिंदगी हो गई है रे. इसमें. इसको थोड़ा सा. Damn, भाई. that's filthy. That's filthy, but like you should love it. Oh my God, wait, hold on. मस्त है ना? वाइनल पे सुनने का तो वही टेस्ट ही अलग होता है. सुनना है यहाँ पे सुन सकते हैं. तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं वाइनल को प्ले कैसे करें शॉर्टी द्वारा. कितने मस्त है ना? शॉर्टी की वाइनल कब आ रही है दोस्त? जब पैसे होंगे थोड़े बहुत और इंडिया में एक प्लांट आए वाइनल का जरूर तब लाख रुपए की होगी. 1 लाख एक्सक्लूसिव वाइनल सिर्फ 100 ही बनाना और समथिंग लाइक दैट. 50 बनाऊंगा. 1 लाख रुपए की 50 लाख रुपए ऑफ ऑफ अ प्रोजेक्ट. इंडिया में एक ही इंसान ने बनाए हुए वाइनल मतलब रैपर दैट नहीं इज यार. प्रदीप आई थिंक मे बी. उसने बनाया था आई फील. हाँ प्रभी है शायद. तब ताबिया इंडिया के हिप हॉप में से. हाँ हिप हॉप में से ऑफ कोर्स हाँ. हिप हॉप ये तो वाइनल तो ऑफ कोर्स कितने आर्टिस्ट लोगों ने बनाया. नहीं बनाया था. अहमद नहीं बनाया. सीधे मत नहीं बनाया भाई. सीडीज बनाई हुई. सीरीज बनाई. बट लाइक रुआब की सीडी इज इनक्रेडिबल. हैव यू सीन इट? उसका जो बस है मैंने लिया हुआ है. हाँ तो बहुत डिटेल्ड है. मेरे को बहुत अच्छा लगा. काफी ज्यादा फिजिकल स्पेसिमेन ऑफ द म्यूजिक इज वेरी गिव्स इट द पर्सनल टच. इट्स वेरी डियर टू यू. वो नहीं है यार अभी. क्या हो गया? आई थिंक इट्स नॉट द डे फॉर द वाइनल. नो इशू. But like next time you come, for sure. I just keep this income. Yeah, we're moving out of this place now, so Oh. that's why we haven't set up that room. Now there's no point setting it up because we have to take it down again. Why does that sound like apocalypse? Like बहुत sad sound It is कर रहा sad, है. man. It's sad. यहाँ पे the first time I came, it was like April or something, maybe March. This year. Yeah, this year he had Madeira and he just called over for a jam. हम लोग live बजा रहे थे Madeira के यार.
best place to hang out in New Delhi. For sure, like, but like ये change होगा, but like again, in limits तो रहेगा ही. The limits will never go away. Imagine ये कोई देख रहा है fan वैन and you blow up or something like that है ना, फिर कोई इंसान खरीद रहा है and you know museum type बना रहा है. ये घर खरीद तोड़ देंगे आप तो they cannot like you अरे buy it. sad. Because I thought 2014 Forest Hill ऐसा कुछ था ना J Cole का, हाँ. वैसा type shit. But that's the dream, man, to buy a house. Again, this is also a big studio anyway. Just the fact कि खरीदना है, just the capitalistic mindset attached to it. That's the only point. When you make music है ना, जब हम as a audience सुनते हैं ना, तो it takes time to grow on us. थोड़ा लगता है ना, like 5-6 listens minimum. ये तो चलो consumer side of things थे ना. तुम्हारे perspective से कैसा लगता है? अगर हमको इतना टाइम लग रहा है to get it, then बनाने में self doubt and you know कि अरे ये है क्या, समझ रहे हो ना, हमको इतना टाइम लग रहा है टू गेट इट, तो तुमको कितना टाइम लगा कि अच्छा दिस इज द शिट. नॉट ओनली क्या मदिरा कैसे बनी, बट लाइक इन जनरल यू नो कि दिस इज समथिंग. खुद की चीजों को वैल्यू करने में लाइक वाज इट अ स्ट्रगल? कभी नहीं हुआ, कभी सोचा ही नहीं कि वैल्यू नहीं है चीजों में. जस्ट लाइक गेट गो से मालूम था कि इट्स न्यू, इट्स समथिंग अनहर्ड ऑफ इन दिस स्पेस. सो जस्ट द फैक्ट कि मतलब ऐसे सेल्फ डाउट नहीं होता था, जस्ट डाउट होता था कि इसको सुनेंगे और मतलब वो करेंगे भी या नहीं. But I always found out कि everything has an audience in this country. Like there are so many people who are not doing anything, who will just consume any kind of media and they just consume it and they either like it or dislike it for the benefit of the doubt. For me it was they liked it, liked all of it. Acquired taste है, but like इतना interesting है कि you'll give it time to get like for that to be acquired. मतलब you'll have it like कि it's not easy for me to grasp in the first listen, so I'll give it another one and another one. ऐसे 6-7 listen के बाद you're kind of knowing what you're getting into. Now that you know what you're getting into, you want to get into it more, and then you do it again. So धीरे धीरे you develop this taste of something which you thought was not your taste. Because कोई भी चीज़ बार बार करोगे तो उसकी आदत लगी जाती है ना. तो my entire point of making music was इतना interesting. It can be as experimental it is, but it also needs to be interesting for people to come back to it, so that they acquire the taste eventually. And that is one, which is why I try to still have like the poppiness in the music. There has to be a pop side to things as well in whatever experimental music even. And again मैंने जैसे तेरे को शुरुआत में बोला था कि ऐसे these songs are not the songs which will blow up ऐसे suddenly. It will not have 100k streams ऐसे, which will be a sleeper. Like धीरे धीरे it'll age nicely like fine wine. धीरे धीरे people will catch up to it. अब तक अगर इतना ही ज़्यादा overwhelming response हुआ है तो आगे भी होता ही है. It's not something to pay too much heed to. Just do what you want to do and like the rest will just happen. Never to be so self doubt या कुछ भी है. It's just something that people make up just to justify their insecurity. I mean not the best example, but जब Yeezys आई थी 2013 में उसको बहुत हेट मिला था कि अरे क्या है क्या नहीं. वो मेरी फेवरेट कहानी प्रोजेक्ट है. Same. Yeezys is my favorite कहानी. So it's like इनिशियली लोगों को 5-6 साल लगे टू गेट द प्रोजेक्ट, लाइक 5-6 साल. बिकॉज़ उसके पहले उसने माय ब्यूटीफुल ट्विस्टेड डार्क फैंटेसी डाली थी. बहुत अलग थी. 808 एंड हार्टब्रेक डाला था, which is both very pop rap albums. They were very accessible. So all of a sudden him switching lanes to make something experimental very music. It was very different for his audience to grasp on as well, which is why it received so much hate. But with time people realized कि he did something which was unthinkable, and at that time for a icon of his stature just come up with this project which is years ahead. Like even if you listen to it now, it feels still fresh. So much to learn from the project that people have not totally learned agree. from it. Oh yeah, like it'll take its time and I'm here to give it time and I'm here to survive for as long as this will never. But you have already did that in Madira, like a timeless classic. I feel समझ रहे हो? But there is so much more to it that people have still not understood. That they still have to get. And which is why I can just be okay with it. I feel like this is also one of the major things that I think about making a project. Think before making a project is how much am I giving it away and how much am I keeping it with me
and giving it away slowly. Like if everybody understands everything at once, people will not come back to it. So it's always like, that's why easy music is just easy music, because वो एक बार में समझ आ जाता है and people don't revert back to it unless it's a bop and like people play it कहाँ से गांजा वांजा फूकते हुए ये वो, but like people don't do it like बट फिर इम्पैक्ट इतना नहीं रहता है इजी म्यूजिक का. it just goes away. It's just a come and go kind आता है जाता है. It should, like with my project, it should never come and go. It should stay and it will stay still. Like abhi bhi there is so much to uncover from Madira, and still to this day I get DMs and all that saying this was fun, this was that, this was amazing and all that. That shows what I wanted it to be like in the first place also. I did not expect any response, any appreciation. Like वो तो मतलब शुक्रगुजार हो कि हो गया. But like जो भी है, never to make easy music and give it away everything to the audience, because some things you just have to keep with yourself and give it away slowly, steady. स्टार्टिंग से यही विजन था. वाज इट लाइक ऑन फर्स्ट गो कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने एंड लाइक उनमें से पिक पॉइंट करके के यू नो बेस्ट ऑफ बेस्ट लिया? ऐसा मेरे साथ कभी नहीं होता है. आई हेट द फैक्ट, आई हेट दिस कि मैं एक गाना बनाता हूँ ना, तो मैं यही सोच के ही बनाता हूँ कि वो प्रोजेक्ट में होने वाला है. कभी मैं थ्रो अवे करके गाने बनाता ही नहीं हूँ. Why would you? We never made the 7th song from Painted Dull. It was always 6 tracks because it was supposed to be 6 tracks. Right? It was never like, we never, agar, matlab, which is a great thing to make more songs and being like, apparently Michael Jackson made like 600 songs and chose 10 of them for Thriller. 800 songs and chose 10 of them for Thriller. JPEG Mafia made 85 songs and chose 17 for All My Heroes Are Gone Balls. तो मतलब ये काफी मस्त चीज भी है to pick, but again like मुझे हमेशा ऐसा होता है कि अगर मुझे पहले से पता होता है कि ये बीट पे गाना इसी प्रोजेक्ट में होगा, मैं उसी पे लिखता है, उसी पे मतलब I work on that only. I never make extra songs and then choose out of it, because वो again मुझे मालूम है कि मैं बहुत ज्यादा पिकी हो जाऊंगा और सारे गाने डाल दूंगा. 22 गाने बनाए, 22 गाने प्रोजेक्ट हो जाएंगे EP के नाम पे. But ऐसे नहीं होता that you make a song and then it can't, you know, it doesn't pan out like you thought it would. अभी तक भगवान की कृपा से नहीं हुआ है. Sometimes like with the project also there were other features and everything, other verses, but that did not pan out. So we just changed the section that did not pan out, not the entire song. That's not a good trait though. Like I think people should make extra songs and be kind of picky with it. वन मोर थिंग, मैं जब सुनता हूँ ना, रादर इट बी मदीरा का तो प्रीटीज है ना, पेंटेड डल थोड़ी सुनी है मैंने बट मेनली, तो व्हेन आई हियर इट आई फील लाइक कुछ म्यूजिक कुछ टाइम पे हिट होता है ना, तो आई फील लाइक ये जो म्यूजिक है ना तभी हिट होता है तब यू नो कुछ अल्टरनेटिव चल रहा था. लाइक रात के रैंडमली 2 बजे मैं चलने निकला हूँ का तो यू नो मतलब कुछ अजीब सा हो रहा है का तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है. आई फील लाइक तभी म्यूजिक हिट होता है. ये जो है ना मदीरा, उसके बहुत सारे गाने अजीब सी मूवीज में फीचर हो सकते हैं बहुत अलग तरीके से. लाइक राजा बाबू could be a title song for you know some all of that, again poppiness, poppy side of alternative music as well. But like I feel there's this rap group called Clipping. I don't know if you've heard of them. Clipping karke. Their music is also something like this ki it's very horror. It's not a horror core, but it's very dark. तो वो रात को hit करती है when you're alone walking down the alley or ऐसा कुछ, like lane पे walk कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो. So it's always like you try to fit the music in situations, right? And I feel like Madira or Painted for that matter always thrive in awkward situations. Like वो अजीब सी situations में ही सुनोगे तो आपको ज़्यादा. I heard it yesterday, Painted Dull. I was on my way to Vasant Kunj on a moto and this guy is driving really fucked and मैंने earphones लगाए हुए हैं and it was amazing. वही कुछ तो अजीब, मैं सो रहा था गलियों में वहाँ. कुछ तो अजीब होना होता है for it to just hit. हाँ, it's like normal ऐसे ही घर पे बैठ के भी सुन सकते हैं, वैसे कुछ नहीं है, but situations में ज़्यादा मजा आता है. वही जो गाने situational ऐसा होता है, you tell yourself a story then. हाँ. And you make it a narrative. See, now you remember that the entire thing happened just because of the song. all that. Exactly, like the first time I heard To Pimp a Butterfly, I remember exactly the moment. Yeah. Where I was, what I was doing. So I remember that. What's your favorite artist? Like in general, कोई भी genre में कुछ भी. Who's my favorite rapper? Kendrick Lamar. Yeah. Oh, Kendrick is Lamar. my favorite rapper. Like, I feel he's the best rapper to ever exist. I told this. I also think he's the best artist of our generation. Okay. Like for me, it's like he is the best hip hop artist to ever exist in the history of mankind. Yeah. Like,
For me, that's like he's it. He's the pinnacle of everything. Again, वो favorite भी है, but I have other favorite rappers who I find more interesting to listen to. And there's this rapper called Mark Homie from America, New York, New Jersey. Jay-Z is another major influence favorite rapper. There's this new rapper called, not new, but newly coming up. His name is St. Knack that I really like. Kanye, obviously. James Blake. Big L. Gangstar. Prodigy from Mobb Deep. अगर बाहर जाओगे, Fiona Apple, James Blake, Erykah Badu, Lauryn Hill, so many of them who are like Herbie Hancock, Miles Davis, Chet Baker, so many artists, man. Go on and on. Classic rock भी आजकल काफी his influence, like big influence of him on classic rock में भी आजकल मेरे को बहुत मजा आता है. The Doors, we can talk about this for hours, but I feel Kendrick is the best rapper to ever exist in the history of mankind. That would be Kendrick for you. Kendrick is what I seek to be at the end of the day. धनजी का मीटअप हुआ था रिगार्डिंग रुआब, लाइक ही वाज सेलिंग सीडीज, तो इसलिए बुलाया था, लोग आए थे, तो ही वाज इन हिज रुआब वाला आउटफिट. तो आस्क्ड हिम इसका मतलब क्या है, तो ही सेड मेरे को नहीं बताना, मैं नहीं बताऊंगा. एंड लाइक ही सेड के मतलब उसको चीजें एक्सप्लेन नहीं करनी है. इवन हिज म्यूजिक डाल दिया गाना तो it is there. It's your duty to understand it. Like again, like artists don't owe the audience anything. For that matter of fact, like वो लोग कुछ भी owe नहीं करते हो. तो लाइक डू यू बिलीव कि थोड़ा ऐसा रहना चाहिए, इतना डाल दिया मिस्ट्री टाइप एंड लाइक अब ऑडियंस को फिगर आउट करना चाहिए खुद से. एंड दैट्स व्हाट यू प्रीच ना कि हाँ, which not to give away everything. If you give away everything, like मैंने podcast में बोला है कि again, if you dissect art or the artist does it himself, you are just shrinking its value. Agreed, totally agree. Like there could be so much to it from an audience perspective, which you are just narrowing by explaining what it is. Explain मत करो कभी भी अपनी चीजों को. There is a person in you, है ना, जो जीता है, खाता है, चीजें सोचता है, मतलब like you normal human being. And then there is your character, your art, and you know your persona. मतलब जो person behind the persona होता है ना, you don't want it to be public. You just want The persona to be. हाँ. And I really find that respecting and like respectable and like बहुत you know like अच्छे से सोच के मतलब you know what you want to do and you are doing it. I feel like you are sorted in that sense. It's not like I hide anything about myself. Like मैं जैसा हूँ. Throughout we went. Of course. To this and that we had like food. I talked to you about how this is my comfort place and everything. I don't hide that. I just hide the nitty-gritties of my life. Not hide them, just keep them private. But anyways, they are not important. They're not important to They should not be important. They should. Like there is no like जरूरी नहीं है वो, like क्यों जरूरी है to just be like मतलब हाँ to not give up to मतलब वही to not give every info out to the public. Because that doesn't make sense. People become parasocial and everything. हाँ, that's really scary to be honest. Yeah, like you cannot just don't intervene in an artist's life. And like many artists give away a lot of their personal life, and it just hampers them. It doesn't give them any good. Instead, it's just like bad. If I tell you everything about myself now, then what will I write songs about? Agreed. Like मतलब वही है ना, तो मतलब धीरे-धीरे आराम से करना चाहिए सब. When I feel like when I'm mature enough to talk about my personal things is when I'll be making songs about it. जैसे रुआब में धनजी ने किया हुआ है. नंबर का. That's my favorite song. हाँ, I love it too. Again वही बात है कि just to not give away so much. And some things to yourself. Yeah. खुद Some के things लिए. are meant for yourself. It's like for your close friends. I don't even have many friends. I have only selective bunch of people who I call friends. So I'm very Selective. Selective about everything. वही कि like just bifurcate the person from the person. So, like, don't care about them as a person so much. Recently, मतलब on adding on to it, you know, personal चीजें give away करना. तो I feel like ये बॉलीवुड में भी बहुत हो रहा है कि जो आजकल के सेलिब्रिटीज है ना, they give up everything, रील्स बना रहे, नाच रहे हैं ना. It's like वो सेलिब्रिटी टच नहीं आता जो आई थिंक अभी कुछ लोगों में रहा है, विच इज लाइक शाहरुख खान टाइप. आई फील लाइक आई गेट दैट वाइब फ्रॉम यू, यू नो. No, for real. Shah Rukh Khan is an icon. Why would I want to be him? No, what?
like why not? हाथी तो करने हाँ तू तो करने और क्या करना है बंदे को. तो I feel like to be the icon, you know, थोड़ा रहने के लिए you have to be that way, or maybe that's one way to do it. To be an icon, it's not like something that I thought of कि ऐसे icon वगैरह बनने के लिए. It's just something that I am not comfortable about giving away too much. You know? हाँ वो सच बात है. Like even like big personalities don't give away too much. Like good personalities. Of course. There's this actor called Daniel Day-Lewis. I don't know if you've heard of him. Daniel Day-Lewis, another one of my favorite artists, an amazing actor. He's also very, you know, private about his life. He's not all superstar-esque and all that. वो उसने retire कर लिया और फिर वो अभी cobbler है. हाँ, I remember. तूने लिंकन फिल्म का नाम सुना? लिंकन. Not really. एब्राहम लिंकन के बायोग्राफी. तो देखा है मतलब फिल्म्स देखते हो तू? तो तूने देयर विल बी ब्लड देखा है? Limited. फैंटम थ्रेड का नाम सुना है? हाँ नहीं, I'm sorry. So these are the films where he starred in, and he's like, I am sure you have seen it somewhere. अगर तुमने गांधी भी देखी है, उसमें बेन किंग्सली है, उसमें भी apparently did you know that Daniel Day-Lewis is in Gandhi? No, I found out through the podcast. Yeah, he was the racist South African guy. Yeah, Who was, yeah. You informative as shit, boy. Yeah, man, but like, What would be your ideal artistic life? मतलब the process, you know, एक ये होता है ना, तो एक वर्क स्पेस होती है, एक रूटीन होता है. तो what would मतलब imagine you have everything in the world, सब accessible है. तो ideal वो क्या होगा? वर्क स्पेस, रूटीन एंड सराउंडिंग्स. कुछ अलग नहीं होना चाहिए. I don't feel like. अच्छा ऐसा दिस इज परफेक्ट I फॉर feel this is नहीं, but वैसे आइडियल वर्ल्ड नहीं यार, पता नहीं. जब होगा तब पता चलेगा मुझे. तब मैं सोचूंगा कि अभी मैंने सोचा नहीं है कि जैसे फॉर कान्ये वो माय डार्क मेरे को एक घर वो चाहिए करने के लिए. हाँ एक घर चाहिए. ठीक है, एक सुंदर सा डिजाइन, मैं खुद डिजाइन करूंगा पूरा घर. सुंदर सा डिजाइन घर चाहिए, एक कमरा हो. ठीक है, और उसमें बस मैं रहूं और बस फ्लड कर दो ऐसे चीज़ों से उस कमरे को. और उसके बाद गाने लेकिन उस कमरे में ना बनाओ, क्योंकि मैं फिर ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाऊंगा. मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाऊंगा मैं सराउंडिंग से. तो मैं वैसे गाने नहीं गाऊंगा. मेरे को ऐसे थोड़ा ऐसे एंडमेंट से आना होगा गाने रिकॉर्ड करने के लिए, मुझे लगता है. लाइक ऐसे 20 साल बाद भी पता नहीं यार, कियोस्क के बगैर मैं साइड नहीं. व्हाट्स योर क्रिएटिव प्रोसेस लाइक? कि मान लो कोई गाना बनाना है एंड लाइक क्रिएटिव ब्लॉक आ रहा है, तो व्हाट यू डू अबाउट इट? He's asking the real questions. Creative process, creative block honestly पता नहीं यार, कभी नहीं आया आज तक. सच बताऊं तो ना कभी क्रिएटिव ब्लॉक आया, ना कभी राइटर्स ब्लॉक आया है. कुछ भी नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ तो मतलब इतनी चीजें घुसा ली अपने अंदर, लाइक इन द मोस्ट नॉन सेक्शुअल. कुछ ना कुछ तो लिख ही लोगे आप. मतलब यू कैन नॉट, लाइक इतने सारी चीजें दिमाग में जो अभी भी मतलब अभी भी मेरे को तो 10 गाने की शुरुआत कर ही दूं मैं. मतलब समझ रहे हो ना. There's so much to tell and so much that I know that there's so much yet for the explanation to happen. So I don't feel I'll ever run out of things to say. I might someday, but I'm not looking forward to it. तो लाइक अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट गाना लिखना है तो अभी मतलब अभी बैठे हैं तो बैठे बैठे लिख सकते हो. इफ यू ट्राई टू, मतलब एटलीस्ट यू कैन ट्राई. Like I can figure out कि ये बहुत important गाना होने वाला है. पर अगर मैंने तेरे को बताया ना, You'll take your time with it, of course. 2-3 हफ्ते लगते हैं एक गाना लिखने के लिए, तो मैं मतलब आराम से. बट लाइक माय क्वेश्चन वाज कि मान लो 2-3 हफ्ते इधर ही आ रहे हो, ऐसे ही हम बैठे हुए हैं. मतलब कुछ भी से नहीं, थोड़ा सा अकेला होना. हाँ, so you need to be alone. Sometimes yeah, I need to be alone. Just hearing all the chaos around me and just like still being alone. नहीं, थोड़ा सा अपने आप में पीस चाहिए होता है. Just to create एक है ना. Sure thing. So you'll be coming in the evening. So like कोई भी एक पर्सन होता है ना, पैदा होता है तो of course blank sheet of paper होता है ना. I wanted to ask you something कि कोई भी एक इंसान होता है ना तो deep, मतलब I feel like you're a deep person. समझ रहे हो ना, बात करो तो have कुछ भी चीज बोल रहे हो का तो है ना, कुछ है दिमाग में चीजें चल रही that are deep, if that does make sense to you, है ना. तो what do you think? I mean people generally say that consumption. ज़्यादा heavy question आने वाला लग रहा है और मैं उसके लिए तैयार नहीं हुआ. चलो. But like मान लो कोई एक इंसान है ना, he's completely blank and I'm not sure अगर cultured is the right word, but you know you want to make him like geeky about stuff, if that does make sense. मेरे को exact words नहीं आ रही, but समझ रहे हो ना मेरा question क्या है? कि like जैसे you are super passionate about maybe films, music, you know, and like you super specific चीज़ें पता रहती है, समझ रहे हो ना. तो how would you एक इंसान को ऐसे कैसे बनाया जाए?
लाइक द जनरल कंसेंशन इज कि तुम मीडिया कंज्यूम करो, तो डज दैट मेक सेंस टू यू कि बहुत सारी बुक्स पढ़ो, मूवीज देखो, गाने सुनो? जरूरी तो नहीं है, लाइक अगेन जब आप कंज्यूम करते हो एनीथिंग फॉर दैट मैटर, द कंजम्पशन इज लाइक by consuming what are you doing, you're just getting yourself more educated, है ना? Completely agree. And you get yourself very educated about things, left and what is left and what is right, and then you can just exist in the world better. So consuming films and everything is just education. It's just like you don't have to like necessarily only do it to be an artist. Again, एक इंसान को दुनिया को अच्छे से समझने के लिए कंज्यूम करना चाहिए. मतलब लाइक इट्स नॉट इवन एन एलिटिस्ट काइंड ऑफ ऐसे मेंटालिटी कि ज्यादा स्मार्ट वो नहीं है, जस्ट टू नो थिंग्स बेटर. क्या कितनी सारी चीजें हैं, लाइक टू फकिंग होल्ड द फॉर्क, समझ रहे हैं? तो हाउ टू होल्ड द फॉर्क प्रॉब्लम, हाउ टू होल्ड चॉपस्टिक्स फॉर दैट मैटर. तो उसका एक वीडियो, एक फिल्म देख, कोरियन फिल्म, तो देख रहे हो चॉपस्टिक्स ऐसे पकड़े, ज्यादा पर्सपेक्टिव्स आएंगे. So now you're educating yourself about holding a chopstick and you did it via media. काफी लोग को लगता है कि भाई ऐसे स्मार्ट दिखाने के लिए कंज्यूम करते हैं. हाँ कि मैंने तो ये देखा, मैं तो ये करा हुआ. हाँ वो but that's fucking dog shit. I or like my friends also who like films and all, they have never done this to just like tell people. हाँ कि मैंने तो ये देखी हुई है अब तक. मतलब मजा ही उसी में आता है, तभी तो मैं करूँगा. Why would I waste time on being the bigger guy? I never want to be the bigger guy. I'm okay doing what I'm doing and just be like जितना वो मुझे दे रहा है उतने से मैं खुश हूँ. I want to be the greatest. पर सबके लिए मैं तब उतना ही काम करूंगा कि मुझे लोग ग्रेटेस्ट बोले. मुझे कभी अपने नाम के उससे ज्यादा नहीं चाहिए. 2024 is around the corner, है ना? I feel that you would do great things in life, है ना? Where do you see yourself? तो चलो बात अलग है, but like 2024 के what would be your goals? मतलब मेरे गोल्स ये नहीं है कि 5 लाख फॉलोअर हो जाएंगे, ये सब नहीं. स्ट्रीम्स तो अलग चीज़ है, वो आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन. बट लाइक सी योरसेल्फ आर्टिस्टिकली, क्रिएटिव बाउंड्रीज कितने पुश करोगे? लाइक इन जस्ट एज एन आर्टिस्ट हाउ वुड यू ग्रो एक साल के अंदर? हाउ मच वुड यू ग्रो? अगर मैं वो अभी बता दूं तो फिर मैं पूरे साल क्या करूंगा? गो विद द फ्लो, खुद से सब चीजें. मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, मैं बस अभी नहीं बताना चाहता. अगर हर चीज हाँ, वही बात है. वो शाहरुख खान वाली बात की ना, कुछ चीजें इज बेटर अनसेड. भरत कैन यू कम हियर? तूने देखा डॉक्यूमेंट्री देखा? हाँ, I really wanted to fuck this nasty girl. मेरे को याद है हम लोग इतनी जल्दी रैप अप करना पड़ा था because they had to go see जवान. What would you tell your younger self about something कि ये चीज वो चीज, maybe artistically, maybe कुछ भी, like जो भी. मैं तो कहूँगा कि भाई जो भी atrocities you have faced, जेल ले सब, तू भागना मत, क्योंकि मतलब अगर वो नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता. So I'll just tell him कि never like don't worry about having a normal life. Don't worry, and not worry, like don't even want a normal life. Because if you want a normal life then you'll just grow up to be a normal person. Every artist again is fucked up, समझ रहा है? Agreed. कुछ ना कुछ तो होता ही है जीवन में, कुछ ऐसा होना ही होता है. हाँ तभी नॉर्मल आर्टिस्ट, एक नॉर्मल बंदा. Why would a normal guy want to be in a low earning profession? ये कर लेते हैं, आर्ट्स भी सारे हैं और पैसा भी नहीं है और मजदूरी 10 गुना है, 10 गुना है, पे 5 गुना भी नहीं है, मतलब 2 गुना भी नहीं है, 0.5 आ रहा है. तो वो क्यों करेगा ये? मतलब क्यों चाहेगा कोई नॉर्मल बंदा, है कि नहीं? मतलब लाइक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से तो पागलपना ही है. पागलपना है जो भी है भाई, लेकिन जो है ये है लो पे जॉब से. नहीं, मैंने बोला कि जो नॉर्मल इंसान है, मैंने इसने पूछा मुझे कि तू अपने यंगर सेल्फ को क्या बोलेगा, ठीक है? तो मैंने बोला कि मैं बोलूंगा कि तू कभी विश मत करना नॉर्मल लाइफ के लिए. तुझे जो भी बकचोदी घर पे है तू झेल ले, क्योंकि अगर तू नॉर्मल बन गया ना तो फिर तू इस प्रोफेशन में नहीं आएगा जिससे मुझे मैं इतना खुश हूँ अभी. तो इस प्रोफेशन में कभी आता ही नहीं. नॉर्मल इंसान तो ऐसे MBA करेगा, वो सब करेगा, पढ़ेगा, पैसे कमाएगा, भाई बाप का बिजनेस ज्वाइन करेगा, है ना, कॉर्पोरेट लैडर चढ़ेगा. हाँ भाई, तो मतलब वो करेगा नॉर्मल इंसान थोड़ी गाड़ खिलाएगा सुबह से रात तक माँ की चूत की तरह, जब पता ही नहीं कि आगे क्या है. फिर भी बट करना है तो करना है. मैं बोलूंगा कि मतलब
झेल ले जो भी है, मतलब don't ever wish and be glad that you did not live a normal life. मेरे को और एक सवाल पूछना है, जैसे जब मैं धनजी से बात कर रहा था ना, इट्स अनडाउटेबल के यू विल बी द शिट इवेंचुअली, स्नोबॉल इफेक्ट की तरह पॉप होंगे, है ना. तो ही वाज लाइक के आई हैव नो आइडिया तुम लोग क्यों इतना सोचते होगा. एंड इज लाइक अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, बट जो भी है आई एम हियर और मैं ये करता रहूंगा रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर. तो डू यू थिंक द सेम वे, और डू यू थिंक का तो कुछ लोग का ऐसा भी होता है जैसे कान्ये वेस्ट का है, यू नो, जब वो प्रोड्यूसर था ही वाज लाइक कि मैं शिट होने ही वाला हूँ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, आई एम अ स्टार, हाउ कुड आई नॉट शाइन, है ना. तो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन इट, लाइक डू यू थिंक के होना ही है, और डू यू थिंक होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, मेरे को तो करना है. होना ही है से भी ज्यादा करना ही है. लाइक इतना कर लो कि होना विल बी वेरी मोस्ट लाइकली थिंग. रीजनेबल. मुझे तो मालूम है फॉर अ फैक्ट कैन बी बिग. मैं बनूंगा ही. मैंने बोला है, मैंने कि मेरे को ग्रेटेस्ट बनना है, मैं बन के रहूंगा, मैं जान डालूंगा. हमेशा रोज सुबह उठ के यही सोचता हूँ कि भाई बेस्ट बनना है मेरे अंदर रोज. It's never, I've never thought about being, I'll never settle for being the second. I cannot settle for it. But it's like mindset भी चाहिए होता है. If you think that you will be the greatest, तो तुम बन सकते हो. But if मैं तो मुझे मालूम है. But if there is a guy जो डाउट कर रहा है बन गया तो maybe chances कम का तो कभी फाफड़ा-बॉय के वीडियो में नहीं आएगा. अरे I love you. Anything जो आपको बोलनी थी बट यू नो कोई मीडियम नहीं मिला अभी तक बोलने का. I love everyone that listens to me. बस चाहता हूँ कि हर लिसनर ये जाने कि मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ. और मेरे collaborators are amazing people. Pakiza is also again my favorite producer in India and maybe the best producer in India. Hip hop. Not like hip hop was like just the spare right now in the scene. And Arsalan is another on the same levels. And all of these people deserve the world, and we are just working towards attaining the world. Like all of us said here, everyone that like works with me, Darzi, everyone who is around me, all the people that like have given me support since I came into the scene, like the artists like Unfuck Man and everybody. I love all of them. Again, inevitable that I'll be the great. Like, so there's no other way around it. Please stay for the ride. Like just stay. Like you are the day ones, and कल जब हो जाएगा वो, then you can say that you were the ones, like day ones. तो मतलब it's nothing more than that. मतलब उससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ. मतलब मीडियम तो हो ही जाएगा कि आज ना कल कुछ बोलना होगा तो मैं तब बोलूँगा, पर अभी के लिए this is what I have to say. अगर रैपर नहीं बनना होता था तो रैपर, if you weren't a rapper, और क्या हो सकता था? कल ही याद हुई थी. कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं. ओ पता नहीं मुझे मैं क्या ही करता हूँ. अगर मैं रैपर, मतलब तू क्या चाहता है कि मैं क्या नहीं, I mean, I get it. क्योंकि मैं 15-16 साल से मतलब चाहता हूँ कि मैं ये करूँ. जिस उम्र में बंदा सोचता है कि उसको बिजनेस वगैरह करना है, कुछ भी करना है, जिस उम्र में बंदा सोचता है कि वो भी सोचता है कुछ आदमी कि कॉमर्स में साइंस में तो बहुत आगे सोच रहा था कि मैं भी एस्ट्रोनॉट बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा. जो फंसे हुए थे वो तो वही सोच रहे थे. मतलब स्ट्रीम वगैरह कौन सा लूंगा. उस उम्र से ही अगर बंदा बोल रहा है कि मुझे रैपर बनना है, तो उसके पास कुछ और सोचा हुआ रखा ही नहीं है. अगर वो नहीं होता तो मे भी पता नहीं, मैं बुक्स बहुत पढ़ता तो मे भी लाइब्रेरियन बन जाता या मैं बुक शॉप खोल लेता, या फिर अगर कुछ तो मतलब. But I would always be in like an art creation direction. Like इसके अराउंड ही होता, अगर होता भी तो पता है. बट मैं उस पर्सपेक्टिव से बोल रहा था, जैसे कान्ये वेस्ट भी एक फैशन आइकॉन है, फैशन डिजाइनर है, उस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ. मतलब वही आर्ट क्रिएशन फील्ड में होता है. आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन फैशन एज वेल. फैशन, मूवीज, फिल्म्स, बुक्स. आई रियली लव योर ड्रेसिंग सेंस एंड लाइक. हाँ यार, ये काफी मस्त है. पीकॉक है, काफी मस्त है. तो या पर ये सब फील्ड में होता, अगर होता भी तो. बट मैंने हमेशा सोचा मुझे रैपर ही बनना है, तो आई डोंट नो. अगर मैं तो बाहर आ ही जाता है, एक्सप्रेशन करना ही. देखो जब मेरे मीडियम चेंज हो जाता है हाँ बेसिकली. मतलब
अगर कल को मेरे पास पैसे मतलब 25-27 पैसे हुए ना तब मैं कुछ और में वेंचर करूंगा, तब मैं उस वक्त सोचूंगा जब मेरे पास पैसे होंगे, जब ये चीज पहले बननी है। See now that's where it's important कि रैपर बनने के लिए पैसे नहीं लगते हैं, समझ रहे हो? To start a fashion business for that matter आपको पैसे चाहिए, बहुत समझ रहे हो? तब मैं सोचूंगा, जब मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं सोचूंगा मुझे आगे क्या करना। तो when I didn't वो तो मतलब I have thought कि ये करना है, पता नहीं, बाकी मेरे को डायरेक्शन में काफी शौक है। I was really expecting you would say something like a director कि मैं ये बनूंगा, मतलब हाँ डायरेक्टिंग फिल्म्स और something like that। लेकिन बट लाइक मैंने ऐसे लाइक मेरे को ऐसे है कि मुझे फिल्म्स बनाने हैं, बट राइट नाउ अगेन मैंने रैप मतलब रैपर तो अभी हूँ ना, नहीं होता तो क्या होता पूछा ना तुमने, तो अभी हूँ तो मुझे होने यही बनना है। आगे मैं देख लूंगा, आगे मुझे जो भी करना होगा, बट मैं कोई भी ट्रेडिशनल काम तो करता ही नहीं। if anything this is a more interesting part to get to directing stuff. Yeah. हाँ, Which is makes why sense, makes sense. it's just road bus. See, Bharat, you don't understand. I want to earn money and then Yeah, do all the no, rest. that's how you branch out. You but वही काम कहते हैं कैपिटलिज्म में एक चीज में घिसा हो, इतना कमा सको कि तब अपने शौकों में branch out करो, and then you are able to get your intersectional true expression, which is not limited to one form, not boxed in how you are, you know. We have to, man. The Kanye West भी प्रोड्यूसर था ना बहुत सालों तक, आई थिंक 1-2 साल तक। काफी मतलब 1-2 साल नहीं, he used to ghost produce for other artists and it was like we can sit there. चलो हाँ, जैसे बोला ना मे बी रैपर इज योर वे, अब इसके बाद विल बी अ प्रोड्यूसर। तो आई सेड कि कान्ये वेस्ट भी प्रोड्यूसर एंड देन फिर रैपर बना। he used to ghost produce as well. He was selling his beats for very cheap. Moved out to New York from Chicago, hustling there, and like लोग बोल रहे हैं कि you are the best producer rapper. And he was like, nah. I may be the top 50th rapper, but I don't want to be a called producer rapper. Same I think fashion में भी हुआ उसके साथ बहुत black ball किया गया था. And he literally changed the whole fashion game. And even he created पूरा क्या बोलते हैं 808 and Heartbreak से पूरा एक नया genre बना लिया. So I feel like if you are one of the greats, अगर if you make it big in rap, which I think 99.99% you would, like 0.0001 like जैसे 0.001% यूनिवर्स में फाफड़ावर शॉर्टी मेक आउट कर रहे होते हैं अभी इधर, सो लाइक बट लाइक व्हाट माय पॉइंट इज के आई फील लाइक इफ यू आर वन ऑफ देम ग्रेट्स, एक चीज के बाद यू डू मल्टीपल चीजें, दैट्स व्हाट आई थिंक एट लीस्ट। फिर मतलब एक बार पैसे जब आ जाते हैं तो मुझे और पैसे कमाना होता है, तो बिगड़ इंडस्ट्री में घुसता है वो, और फिर उसके बाद वहाँ से थक गया तो वो और बिगड़ वाले में जाएगा, तो धीरे धीरे इट्स लाइक अ स्लो uphill battle. And I feel like you could express yourself in a lot of different formats. Rap is one of the It's only one formats. expression, like हाँ, that. but I think like you can show a lot of different sides of Shauharty. Like बहुत अलग अलग चीजें भी बता सकते हो. हाँ हाँ मतलब कितना कुछ है बताने को. You'll never run out of it. हाँ, we'll never run out of the memes as well. There can be so many memes to show what I am. Farouk is, that thing will never run out, and it's just again an uphill battle to just like combat all the stages and be like what Director would be like the most apt. हाँ, like the most But apt भी होगा वो general answer. जनरल आंसर होगा, but like what if you are really into music and films, है ना? What if I don't know, जैसे एंटनी फैंटनो म्यूजिक क्रिटिक है, you become a film critic, I don't know, like there is like 1,000 things you could do. I can be an author on films. हाँ, स्क्रीन प्ले कर रहे हो, I don't know. म्यूजियम भी खोल सकता हूँ. हाँ, I could really see you open up, जैसे खोज स्टूडियोज नहीं था वैसा कुछ, कि लाइक वैसे 6-7 चीजें खोल के रखी है, एंड लाइक something I would do. I could see you do that. And like बहुत अजीब तो नहीं, बट लाइक रेयर एंड स्पेसिफिक विंटेज चीजें कलेक्ट करके, आई सी यू दैट वे. I'm glad you see me that way. because काफी अच्छा है मतलब डिस्क्राइब किया तुमने. People perceive me also like that कि बहुत ज़्यादा medieval artist kind of. हाँ, easily get like that. people find, which is fair. Like it's actually it has validity to it. So I'm very glad कि people think this way. Whenever मैं आपके गाने सुनता हूँ ना, मेरे को बहुत नॉस्टैल्जिया फैक्टर होता है for some reason. I'm just speaking about you. I'm just talking about you via me, which is why people like
have that nostalgia factor because it just reminds them of themselves. So like और एक क्वेश्चन मुझे पूछना है. तू ये लिस्ट बनाता है या तू सोच या तेरे को याद है या तू रैंडमली Being honest with you, एक दो चीजें थी जो मैंने सोच के रखी थी ये पूछूंगा. But majority is like you are such an interesting person. तो ऐसा देख के ही बहुत questions आते हैं. If that does make sense. जैसे धनजी है ना, अब उसका बॉयकट आया. देन जोरबा के साथ एक मिक्स टेप आया था ना, मेरे को याद ना, डिजीज कंट्रोल. देन धनिया टेप आया था एंड लाइक 2-3 और चीजें आई थी. धनिया टेप उसका फर्स्ट प्रोजेक्ट था. हाँ धनिया टेप पहले आई थी. फिर उसके बाद डिजीज कंट्रोल के बाद पहले डिजीज आई थी और उसके बाद बॉयकट आया था. और उसके पहले पर लाइक 1-2 महीने का ही गैप है. समझ गया. हाँ तो आगे क्या Anyways, my point being कि मैं धनजी के शो पे था एक and he was telling about कि वो कैसे गुरु प्ले नहीं करेगा because he is trying to switch up his sound. जैसे कान्ये वेस्ट भी बहुत बार किया हो ना, कितनी बार उसने साउंड बदला है अपना. मैं भी करूंगा, सेम ही करूंगा. ओह तो मेरा क्वेश्चन नहीं होने वाला था. तो मैं भी होता तो मैं भी सेम ही करता. मैं like when I'm trying to make an audience get ready for my sound, the newer sound, why will I play them of the old sound and keep them in the expectation that यही new sound आने वाला है. I'd rather try to woo them with the new sound. After a point बहुत बोरिंग हो जाता है. एक चीज आ ही रही है. हाँ like just play the same. Also like it's kind of annoying playing the most popular track again and again, which people bounce off to the most, and that's kind of very boring. अभी तक ग्रेजुएशन जैसे गाने बनते रहते हैं कान्ये के द्वारा, तो अपने को बोरिंग ही लगता. ऑफ कोर्स आई गेट इट. तो बहुत बड़ा कान्ये फैन है पूरा ऐसे पर्सनालिटी वाइज भी है. नॉट पर्सनालिटी वाइज बट आई रियली बहुत फनी है ना, अजीब सा फनी. हाँ मतलब बहुत अजीब है. दैट्स व्हाई डीपरली देखा कि अच्छा क्या है नहीं. एनीवेज माय क्वेश्चन वाज कि चार दीवारी है ना, चार दीवारी गाने आने तो ऑफ कोर्स अच्छे हैं, बट माय क्वेश्चन इज आई रियली लव हाउ ही मार्केट्स हिज म्यूजिक, जो रील्स बनाता है. What's your opinion on it? कि इस तारीख को ये गाना आने वाला है, सुनो, and like I don't know. मस्त है. That's how I discovered चार दीवारी, to be honest. That's why. Again वो आपका प्रोडक्ट है, आपका बच्चा है, समझ लो बच्चे को. It's so precious that you have to present it to the world in a profitable way. And he does that amazing. Like people watch his reels and are excited for what's to come. And that's amazing. Again वो roll out वाली बात आ जाती है. It's a roll out भी, single roll out भी amazing. So that's amazing. Like whatever he's doing, it fits his personality, and he's also getting the most out of it. So it's the best for him. But like maybe you making something like that wouldn't make that sense. मतलब इतना सेंस नहीं बनाता. You मतलब कुछ कॉमेडिक, you know, humorous roll out. मतलब again हर बंदे की पर्सनालिटी अलग होती है. हर बंदा प्रेजेंट भी अलग तरीके से करेगा. तो हर बंदे की स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन भी अलग होगी. उसकी स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन वो है, किसी और की कुछ और होगी, मेरी कुछ और होगी. But it all makes sense because at the end of the day, your product is so valuable. You present it in the best way that you are, like with aligns with your vision of things. I mean there is no better marketing than word of mouth वाली marketing. But like do you plan to ऐसा proper market करके music push out करना? For sure. मतलब क्यों नहीं, अगर वो मेरे को पैसे कमा के दे रही है तो it's not like I don't want people to listen to it. I mean of course हाँ. It's not like I don't want to get many streams and be popular and earn money and do it for me. मैं अपने म्यूजिक को गेट of course क्यों कर. But some people are like that ना कि पूरा ऑर्गेनिक चाहिए, करना ही नहीं है मार्केट. इफ दैट डज मेक सेंस है ना कि मैं तो stupid mentality. कुछ भी नहीं मार्केट करके डाल लोगे, चलो फर्क डाल दिया. It saved your time, saved your labor. If you're happy by making 10,000 people listen to it by doing less work and not marketing the project because you're a bigger person, ठीक है 10,000 streams से खुश हो जा. फिर ठीक है मार्केट वैल्यू उतना ही रहेगा. फिर करना पड़ता है हर बंदे को. Like it's sometimes कि अगेन हर बंदे तरीका अलग होता है. किसी बंदे का तरीका हो सकता है लो की हो, लेकिन एटलीस्ट वो फिर भी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए. There should be something on the table. Like मैं now that the project is out, I wouldn't go out like समझ रहा है. I wouldn't put the effort that I did before the rollout. I now let the music do the work. But before that, I did everything that I could.
my marketing was very different from other artists, and that's the way to go about it. Everyone has their own way of doing things. If with every project, I'll let you know that the project is coming. It has to happen. It cannot not happen. And people do it in the slightest of things as well. It's not necessary you make a reel. It's not necessary you post. You can also hide it somewhere. Like many times, artists will give interviews and they'll mention a project in that interview. And now the person who's reading that interview will now know that there is a project coming. These are small ways, unnoticed, but small ways to promote music as well. They are also doing marketing. It's not just limited to reels and everything. So yeah, like a lot of artists have podcasts when the project drop or before that. Keeps them in the public eye so that the music does good. That'll gain them eyes. They'll get them like streams and everything. So that's like very necessary for every artist to do. And it will be a dumb artist ka move ki for him to not market it in इवन कुछ आर्टिस्ट करते हैं ना, जैसे अपने खुद के गानों में लोर छोड़ देना, समझ रहे हो ना, रेफरेंसेस फ्यूचर के लिए. हाँ वो भी मस्त चीज है. It's like a sequel or a prequel. आई थिंक टाइलर ने बहुत बार किया हुआ है ऐसा. Just leaving it और फिर मतलब मेरे को इतना कुछ और दिमाग में नहीं आ रहा, बट आई थिंक कृष्णा ने माँ कसम वाले डिस ट्रैक में लास्ट में बोला था स्टिल हियर का तो कुछ आने वाला है लास्ट में, इफ यू रिमेम्बर इट. Oh my god, I don't. But मैं समझ गया तू क्या कह रहा है. Like with music videos also they leave some Easter eggs behind. Easter eggs was the word. हाँ. Next वाले प्रोजेक्ट है किसी गाने में रेफर होएगा वो समझ रहा है ना. जैसे अभी the latest I could think. वापस चालू. Sorry for the दिक्कतें दोस्तों, we are back. क्या हुआ? Anyways, हाँ. But हाँ के रेफरेंसेस ईस्टर एग्स छोड़ देना. हाँ ये ऐसा करते हैं. That was just this artist like had this lyric on the previous project, okay, and that lyric is the next project's. आई थिंक बेबी किम ने किया हुआ है बहुत बार ऐसे. हाँ कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नाम कोई और गाने में होगा तो वो गाना फिर वो होगा. मुझे रहना नॉस्टैल्जिया फैक्टर, मतलब फिर सुना हुआ हो फिर वापस ऐसा हो रहा है तो फिर हिट होता है. आई मीन मे बी नॉट द बेस्ट एग्जांपल, बट हनी सिंह ने किया अभी कला स्टार के साथ, देसी कलाकार का आइडिया नहीं है. हाँ वो तो कला स्टार. आई मीन ऑफ कोर्स वो फायर है. वो वीडियो बहुत मस्त है यार, मेरे को काफी पसंद है. वो गाना भी बहुत पसंद है. Honey Singh comeback is actually like you're looking forward to it's real. The comeback is happening honestly. Like Kulle Kulle, there's the song Kulle Kulle. Kulle Kulle. If you heard it, but that's fire. That's classic Honey Singh. I love that. Yeah. ऐसा कोई बड़ा आर्टिस्ट हो जो आके बोला हो कि रियली लाइक योर वर्क तो लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग. बहुत लोग बोलते हैं इज वेरी सपोर्टिव टू मी. जैसे आई थिंक रफ्तार ने एमसी स्टन के इनिशियल डेज में बोला था और समथिंग लाइक दैट. दैट्स सो मेनी आर्टिस्ट्स हु हैव डन दैट यार. मतलब किन के नाम ऑलमोस्ट लाइक यंगस्टर, लाइक मैं इंस्पिरेशन वाले बात से के तौर पे बोला. यंगस्टर ने बोला, यशराज ने बोला है, फैपे ने बोला है. So many people have just encouraged me. Like there are so many artists that I've listened to back in the day and who have come and like told me. उद्धव ने बोला है, करुण ने बोला है, और people राघव ने बोला है, and that's big. Siege ने बोला है. They all like they are very supportive. Like support तो काफी करते हैं मुझे. Unfuck man, they know that you are doing something right when the right people support you. One more thing, रैपर लोग की सभा होती है. It's like जैसे अगर क्रिएटर्स लोग हैं ना, 5-10 लोग मे बी साथ में बैठ रहे हैं, सेम लाइक तुम सब रैपर्स हो है ना, मे बी कुछ प्रॉब्लम्स तो सेम होती ही होगी. क्या है ना, कैसा का तो क्रिएटिव ब्लॉक आ गया, तो ये आ गया, कुछ चीजें तो रिलेटेबल होगी ना अगर सेम फील्ड में हो तो. तुम ऐसा होता है कि तुम किसी रैपर के साथ कनेक्ट हो जाते हो, फिर ऐसी बात कर रहे हो. लेकिन ऐसा सवाल नहीं है कि 10 रैपर्स जैसे राउंड. आई मीन ऑफ कोर्स नॉट स्पेसिफिकली, बट ऐसे ही हो जाता है. Not necessary for the सवाल. Can you guys sit in my room? We are switching locations again. Let's go. तो लाइक जैसे टाइलर द क्रिएटर और एसएप रॉकी है, समझ रहे हो ना, दोस्ती यारी भाईचारा टाइप ऐसा होता है. हाँ होता है यार. मतलब मेरे तो पाकिज़ा और मैं और असलान, पाकिज़ा और असलान, तो ऐसे दोस्ती तो काफी है. मतलब मेरे तो है भगवान की कृपा. Hopefully you come to Ahmedabad. We go on a scooty ride or something, है ना? Yeah, definitely. I'll be there.
sometime very soon. जरूर आऊँगा मैं. याद करना. Thank you so much for coming today. अरे the least I could do यार. But to be honest थोड़ा selfish act ही था ना. It wasn't really for you, समझ रहे हो ना? It was like मुझे Shauharty सुनना है. No act is a selfless act. Every act is selfish. Agreed. तो मतलब मेरा यहाँ पे भी होना is also maybe a selfish task. मतलब मैंने कुछ सोच के यहाँ पे आया हूँ. People are not so courteous in this world. Of course. Give things to people without thinking about their own benefit. You have to find your way and. No act is selfless. Of course. हर चीज मतलब. Like हाँ. मतलब लेकिन. And it's like dumb not to be selfish. Like not selfish होना भी नहीं अच्छा है, but like समझ रहे हो ना? खुद के बारे में सोचने क्या गलत बात थोड़ी है मतलब. You don't. नहीं, I think it was worth it. You coming here, all of it. 100%. Wallet चोरी होना तक उसके बाद भी it's worth it. Totally worth it. तू मतलब बहुत मेहनत करता है उसी. और तू बोल रहा था ना क्रिएटर बनना है तो बन जाएगा. मैंने तब भी बोला था और अभी बोलता हूँ तू बन जाएगा. Sit Like coming it from you थोड़ा मेरे लिए थोड़ा सा औकात वाली बात हो गई थी. औकात बन गया. सही बात. It's like मेरे को लगता है आईने में देख के मैं बोलता हूँ मे बी मैं कुछ करूँगा. But coming it from you का तो सुना ना someone you respect a lot. तो थोड़ा वेट ऐड होता है ना उससे. तो दोस्तों ये हूँ मैं शॉर्टी के घर पे एंड शॉर्टी के स्टूडियो पे एंड लाइक ये है वीडियो का एंडिंग. If you have no mal intentions and if it's just for the funnies तो मतलब कर सकते हो. हाँ. So like जो करना हो करो. हाँ, unless you're not. हाँ मतलब of harming course. But हाँ. तो अगर फाफड़ा बॉय अभी मैं इधर बैठा हूँ मुझे शॉर्टी की छाती में हाथ डालना हो. मैंने बोला ना should not harm. Weird से रिक्वेस्ट होते हैं भाई कभी मेक आउट करना है छाती में हाथ रखना है. But I get where you come from. बहुत लोग प्यार से ही आता है. बहुत लोगों को करना है ये छाती में हाथ रखना. बस ठीक है. सबके गीले सपने हैं. सपनों में. I don't want to know about them. ठीक है. Anything you want to add up? Okay, let's just over it now. Yeah, I think if you don't have anything to say, we can just wrap up. But being honest, after the whole conversation, like प्री नोशन होता है ना किसी के बारे में कि ये ऐसा होगा मे बी ऐसा होगा. तो आई रियली थॉट कि यू वुड बी अ सुपर सीरियस पर्सन एंड यू नो. बट वो अगेन सीरियस है तो व्हाट आई डू लाइक जो मैंने काम है तो सीरियस. जो मैंने बोला तेरे को वो भी सीरियस ही है मतलब. आई एम सेइंग इट फ्रॉम अ सीरियस माइंड ऑफ मी बट आई एम हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ फन क्योंकि लाइक मजा आता है. तो कुछ लोग होते हैं ना दे आर लाइक सो सीरियस. तो स्टक अपनेस से मां छूट जाती है मतलब. स्टक अप नहीं होना चाहिए. लाइक कुछ चीजें बोलते हो उनको चुप जाती है एंड लाइक चीजें लग जाती है दिल पे एंड लाइक none of that is like all old fucks do that. I don't worry about that. चलो See you again. बस एक लास्ट वियर्ड रिक्वेस्ट है. बताओ. बेड पे एक फोटो ले सकता हूँ क्या आपके साथ? हाँ आजा. इससे ले लेता हूँ. वीडियो से. Thanks. और संवाद खत्म होने के बाद शॉर्टी भाई दिल्ली की गलियों में गायब हो गए. तो दोस्तों अब मैं बजाने जाने वाला हूँ बोनस क्लिप्स. Additional vocals by this French lady called Alice Rios. I don't know how they pronounce French names. Demandez-vous comment exprimer vos états d'âme? Voici aujourd'hui avec nous Peena. क्या रिकॉर्ड करना है? भाई मैं आपको 3,000 दूंगा. आपके छाती के बाल गिन सकता हूँ. गिन पाएगा नहीं ब्रो. मैं तेरे को 10,000 दूंगा अगर तूने एक्यूरेटली गिन लिया तो. समझ रहा है.
नहीं सच में नहीं, सच में। शाउट आउट टू मानव। Damn, चलता भी है। हाँ अंदर है। Fuck. Wow. देखिए एक बार मिड फायर आउट। Fuck bro, मानव को मेरे गाने सुनाओ भाई। तो दोस्तों हम आ चुके हैं सब भाई गैंग। 4 दीवारी एक शॉहर्टी। आओ ना जो किस सॉरी। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसे फ़ोटो खिंचवाना चाहते हो तो मेरी हर एक वीडियो पे क्लिक करके लाइक बटन और कमेंट बटन पे क्लिक करो, तो आपके साथ अपने भगवान खुद ही जुड़ जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो बढ़िया लगा हो। धन्यवाद।